हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकर और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का जो चैप्टर 1 था साइंस का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने पूरा जो चैप्टर था वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, आज हम जो आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं उसका डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर। ओके, इनमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको देखना है कि कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है। तो मैटर हम किसको बोलते हैं? मैटर इज एनी सब्सटेंस हैविंग मास एंड वॉल्यूम। ओके, तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका कुछ मास होता है, डिफाइनाइट मास होता है और ऑक्यूपाई सम स्पेसेस। तो ऑप्शन देखते हैं, एयर, एयर में भी मास होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई वो करता है, तो एयर क्या हो गया? मैटर हो गया। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ कोल्ड, तो फीलिंग ऑफ कोल्ड, तो यहाँ पे फीलिंग आ गई ना, तो फील का कुछ मास होता है क्या? फीलिंग का कोई मास नहीं होता, ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ कोल्ड क्या हो जाएगा? इज नॉट अ मैटर। फीलिंग इज कोल्ड इज नॉट अ मैटर। उसके अलावा देखिए डस्ट दिया है, तो डस्ट जो होता है उसमें भी कुछ मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो। ठीक, तो वो भी कैसा हो गया? मैटर हो गया। इसके अलावा एक और ऑप्शन दिया था हमें, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मैंने बताया था कि वाटर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन एटमोस्फियर, तो उसका भी मास होता है। सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फीलिंग ऑफ कोल्ड। सेकेंड क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सेंस। मतलब आपको यहाँ पे 4 सेंटेंस दे दिए हैं और उनके कुछ मीनिंग्स होंगे। ओके, तो हमको देखना है कि इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा है जिससे कुछ सेंस नहीं निकल रहा है या जो थोड़ा गलत होगा। ओके, तो फर्स्ट हम रीड करते हैं, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ये हमने पढ़ा है कि हाँ, तो इसका तो सेंस है कि सॉलिड के पास क्या होता है, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, सॉलिड का फिक्स्ड शेप भी होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट ऑप्शन, वी कैन इजिली कंप्रेस अ लिक्विड बट नॉट अ गैस। सो इट इज राइट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग, क्योंकि हम सॉलिड, हम लोग जो लिक्विड होता है उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, बट वी कैन कंप्रेस इजिली गैस। ओके, बट वी कैन कंप्रेस गैस इजिली, तो हम लोग उस गैस को क्या कर सकते हैं? इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। हमने एक्टिविटी भी देखी थी और इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी देखा था, उसमें देखा था कि जो लिक्विड होता है वो कंप्रेसिबल बहुत ही कम कंप्रेस कर सकते हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट में, और लेकिन जो गैस होता है उसको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं और कंप्रेस करके उसके स्टेट में भी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉलिड हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। यस, ट्रू, सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। इसी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं क्या स्टेशनरी स्टेट में होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, रुके हुए रहते हैं। ओके, और वो मूवमेंट नहीं करते। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन द गैसियस स्टेट। यस, प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मींस इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, तो वो किस में ज्यादा होती है? गैसेस में होती है। तो कौन सा ऑप्शन है जो कोई सेंस टाइप का नहीं है या रॉन्ग लग रहा है? विच इज वी कैन इजिली कंप्रेस अ लिक्विड बट नॉट अ गैस। ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। ओके, क्योंकि हम लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते बट हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दिस। So the next question है what is the correct decreasing order of particle motion in the following। आपको डिफरेंट सब्सटेंस दे दिए गए हैं, उन सब्सटेंस में आपको बताना है कि उनका जो पार्टिकल्स का मोशन है वो किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम जिसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होगा उस सब्सटेंस को रखेंगे, फिर उसके बाद जिसमें कम मूवमेंट होगा उसको, नेक्स्ट देन थर्ड। ओके, तो यहाँ देखिए हमारे पास 3 सब्सटेंस है। फर्स्ट लेमन जूस, कर्ड एंड वाटर। ओके, लेमन जूस, कर्ड एंड वाटर। तो लेमन कर्ड क्या होता है, आपने सब देखा होगा, वो थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है, थोड़ा पार्शियली सॉलिड फॉर्म होता है। ओके, पार्शियली, पूरी तरह से सॉलिड नहीं बोल रही मैं, बट पार्शियली सॉलिड और लिक्विड, तो उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? थोड़े जमे हुए रहते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है, तो वहां पर मूवमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सबसे कम किस में होगा? कर्ड में।
ओके, कर्ड में कम होगा। फिर आता है लेमन जूस। तो लेमन जूस में देखिए, लेमन जूस में आपका वाटर भी होगा, वाटर के साथ जो लेमन के जूस होंगे उसको भी आप उसमें डालेंगे, प्लस उसमें और अगर हमने नमक, सॉल्ट या शुगर ऐड कर दिया तो वो सब मिक्स होके क्या बनता है, लेमन जूस। तो वहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो जाएगा और मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट कौन सा है, कर्ड के बाद किसमें कम, किसमें ज्यादा होगा, लेमन जूस में। ओके, उसके बाद आता है वाटर। तो वाटर में क्या, सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स है, और वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका मूवमेंट भी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें होगा, वाटर में। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे ज्यादा जिसमें होगा उसको पहले लिखेंगे, तो उसमें अरेंज करेंगे। वाटर में मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है। नेक्स्ट लेमन जूस में, लेमन जूस में आप बोलेंगे कि ये भी तो लिक्विड है, लेकिन लेमन जूस में लेमन के साथ, लेमन जूस क्या क्या होता है, लेमन जूस किससे कैसे बनता है, लेमन जूस जो होता है उसको वाटर में मिक्स किया जाता है, फिर उसमें सॉल्ट या शुगर ऐड किया जाता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीज हो जाएगा और मूवमेंट जो होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, लेमन जूस के बाद कर्ड। जो कर्ड होता है वो पार्शियली सॉलिड होता है, जिसकी वजह से वहां पर कर्ड में भी मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो सब कौन सा ऑप्शन सही है हमारे अकॉर्डिंग, वाटर, लेमन जूस और कर्ड। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन सी है वो सेम है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, वाटर, लेमन जूस एंड कर्ड। वाटर में सबसे ज्यादा होगा मूवमेंट, फिर लेमन जूस में उससे कम मूवमेंट होंगे पार्टिकल्स के, फिर कर्ड में और भी कम होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट गैसेस। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा फॉल्स है अबाउट गैसेस। तो गैसेस के लिए हम जानते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या, हाई कंप्रेसिबिलिटी। यस, गैसेस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। हाई फ्लूइडिटी, यस, फ्लो होते हैं, उनकी फ्लूइडिटी होती है। हाई डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स होती है, गैसेस पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, उनके पास में इंटर पार्टिकल स्पेस एक इधर तो एक इधर तो एक इधर, तो इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में, जैसे इतने से वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं उसको, तो वहां कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए, गैसेस के 1। तो 1 पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, कम हो रहेगा। तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो 1 पार्टिकल अगर सपोज है 1 है, या हमने 2 ले लिया, ठीक है, तो ज्यादा नहीं है यहाँ पे, तो ज्यादा नहीं है तो मास भी कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो इंटर पार्टिकल फोर्स, मास कम हो गया तो वहां पर डेंसिटी भी कम हो जाएगी फिर, तो हाई डेंसिटी इनकी नहीं होती है। नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम। हाँ, इनका वॉल्यूम लार्ज होता है। ओके, लार्ज भी होता है, उसको हम कंप्रेस करके वॉल्यूम को कम भी कर सकते हैं। ओके, तो क्या है इसमें से रॉन्ग, हाई डेंसिटी। ठीक, नेक्स्ट है पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड। तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, आर मोस्ट ऑर्डर्ड। सेकेंड है मूव रेंडमली, यस, मूव रेंडमली मूव करते हैं। हैव लार्ज इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, यस, उनके बीच होता है। सेकेंड, कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, यस, वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप एंड स्लाइड होते रहते हैं। तो इनमें से रॉन्ग कौन सा है, हमें क्या पूछा है, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट। ओके, तो इनकरेक्ट कौन सा, आर मोस्ट ऑर्डर्ड, क्योंकि ये मोस्टली ऑर्डर्ड नहीं होते हैं, ये रैंडमली मूव करते हैं, इनका प्लेस फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आर मोस्ट ऑर्डर्ड, ये इनकरेक्ट है अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following pair will not exhibit diffusion? So what is diffusion? Diffusion means intermixing of particles of
gaseous state, different state या similar state. Okay, simply intermixing of particles of matters. Okay, तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है, हम जानते हैं कि जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में बहुत हाईली डिफ्यूज होते हैं. सॉलिड गैस भी डिफ्यूजन शो करते हैं, बट जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूजन शो नहीं करते. तो हमें यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों किस स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो डिफ्यूजन शो करेंगे. ओके, हमें क्या बोला है, नॉट, ओके, विल नॉट एग्जिबिट डिफ्यूजन. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो क्या करेंगे, डिफ्यूजन शो करेंगे. बट यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एंड वाटर, तो ऑक्सीजन किस स्टेट में है, ऑक्सीजन कैसा है, गैसियस. वाटर किस फॉर्म में हो गया, लिक्विड. तो गैस और लिक्विड भी क्या करते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, उनमें डिफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन गैस घुली हुई रहती है. ओके, नेक्स्ट है सॉल्ट एंड सैंड. तो जो सॉल्ट और सैंड, सॉल्ट भी किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, और सैंड भी सॉलिड स्टेट में होता है. और हम जानते हैं कि सॉलिड और सॉलिड के बीच इंटरमिक्सिंग, डिफ्यूजन नहीं होता है. ठीक, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सॉल्ट एंड सॉलिड विल नॉट एग्जिबिट डिफ्यूजन. यहाँ देखिए नेक्स्ट डी ऑप्शन था शुगर एंड वाटर, तो शुगर एंड वाटर तो इंटरमिक्स हो जाते हैं. ठीक है, तो आपको समझ आ गया डिफ्यूजन कैसे हम ऑप्शंस को देख के उन्हें कौन सा करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है ये सोच सकते हैं. ठीक, so the next नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड. मतलब इनमें से आपको पहचानना है कि सॉलिड की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है. फर्स्ट है बोथ शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड. बोथ शेप, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है. ओके, ये रॉन्ग है. ओके, सिर्फ आपका ऑप्शन यहीं पे तक है, यही तक है. बोथ शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड. यस, सॉलिड में जो शेप और जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है. नेक्स्ट है इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर मिनिमम. यस, सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम होते हैं क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. नेक्स्ट, पार्टिकल कैन मूव फ्रीली विद इन अ लिमिटेड स्पेस. सॉलिड में पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं क्या, नो, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, डिक्रीज होता है, बहुत ही कम होता है, और उनके पास मूवमेंट करने के लिए स्पेस ही नहीं होता, तो फिर मूवमेंट कैसे करेंगे. सो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है वो सॉलिड के लिए क्या इनकरेक्ट है. तो नेक्स्ट क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम. तो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है उनके पार्टिकल्स के बीच. तो इनमें से रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है, मतलब सॉलिड के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली विद अ लिमिटेड स्पेस. ठीक, तो हमसे पूछा था ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड. तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये वाला ऑप्शन सी. ठीक, next question, a few substances are arranged in the increasing order of forces of attraction between their particles. Which one of the following represents a correct arrangement them. okay, तो ये जो आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, इन चारों ऑप्शंस में आप कैसे अरेंज है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, तो इस फॉर्म में इनमें से कौन सा अरेंज है ये हमें पता करना है. तो हम जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड जो होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम होता है. तो यहाँ किस में पूछा था उसने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था ना. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिसमें सबसे कम होता है उसको पहले लिखते हैं गैस. गैस से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, गैस से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड में, लिक्विड पार्टिकल्स में, और सबसे ज्यादा किसमें होता है,
सॉलिड पार्टिकल्स में। ठीक, अब आपको क्या क्या दिया ये चेक करिए, वाटर, शुगर एंड एयर। चारों ऑप्शंस में वाटर, शुगर और एयर दिया हुआ है। तो वाटर कैसा होता है, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, शुगर इज सॉलिड एंड एयर इज गैसेस। तो यहाँ देखिए गैस सबसे पहले किसको आना चाहिए, अगर ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो एयर, उसके बाद क्या आना चाहिए वाटर, वाटर के बाद क्या आना चाहिए, वाटर के बाद आएगा शुगर। ओके, तो ये ऐसा देखिए इस टाइप से किस में कौन सा है, एयर, वाटर एंड शुगर। तो हमें क्या पहचानना था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट अरेंजमेंट। तो कौन सा करेक्ट अरेंजमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन डी हमें जो करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आपको समझ आया यहाँ पे क्या करना था, हमें सब्सटेंस दिए हुए थे, तो हमें पता है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फिर लिक्विड में उससे कम, फिर गैसेस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सब्सटेंस चेक कर रहे थे, हमें क्या क्या दिए हुए थे, वाटर, शुगर एंड एयर हमें दिया हुआ था। तो वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म है, तो लिक्विड, और उसके बाद शुगर सॉलिड, एयर गैसेस स्टेट में होता है। तो हम इसको अरेंज कर लिए कि सबसे कम किस में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एयर में, फिर उससे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स में, उसके ज्यादा शुगर में। तो ये देखिए ऑप्शन डी सेम मैच है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये सही है। हाँ, यहाँ पर ऐसे लगाना चाहिए। ओके, तो अब ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स किसको बोलते हैं, फ्लूइड्स मींस टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक, अगर फ्लूइड्स मींस अगर किसी मैटर में फ्लो होने की टेंडेंसी होती है तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है फ्लूइड्स के बारे में, क्या दिया है देखिए, ओनली गैसेस बिहेव एज फ्लूइड्स, नो, और वाटर ऑल्सो बिहेव्स एज फ्लूइड्स। तो only gases behaves as fluids, no. Both solid and liquid behaves as fluid, no. Solid not behave as a fluid. Next, only liquid behave as a fluid, no. Both liquid and gases behave as a fluid, yes. Both liquid and gases behaves as a fluid. Okay, तो liquid और gas दोनों ही fluids की तरह behave करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। So the next question is, under which of the following conditions the distance between the molecules of oxygen gas would increase? Okay, under which of the following condition the distance between the molecules of oxygen gas would increase? Okay, ऑक्सीजन गैस दिए उनमें ऑलरेडी पार्टिकल्स के जो स्पेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और उनको और कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उनके देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए और उन 4 ऑप्शंस में से कोई 2 ऑप्शंस जो है राइट है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन ऑक्सीजन कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। ओके, तो अगर यहाँ देखिए ये कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, अगर आप इसके ऊपर और अगर प्रेशर लगा देंगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, पास पास आ जाएगा। तो इस तरह से तो इंटर पार्टिकल स्पेस को हम नहीं इंक्रीज कर सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सम ऑक्सीजन गैस इज लीक्ड आउट ऑफ द कंटेनर। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, जो उसमें गैस पहले से भरे हुए फिल किए उसमें से अगर कुछ लीक हो जाए गैस तो स्पेस वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, जो बचे हुए गैस हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, वो जो वॉल्यूम है वो स्पेस ज्यादा हो जाएगा, तो उनके वो और फ्रीली मूव कर पाएंगे, जिससे कि सपोज आपका गैस कितना फिल हुआ था, इसमें पूरे यहाँ पर इतने सारे पार्टिकल्स हैं, इतने सारे, अब इसमें से गैस क्या हो गया, लीक हो गया। ठीक, तो गैस लीक होने की वजह से यहाँ पर कितने पार्टिकल्स बच गए, सपोज 3 पार्टिकल्स यहाँ पर बच गए। तो ये 3 पार्टिकल्स के लिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ ये क्या करेंगे, तीनों पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं वहां पे, और उनके बहुत अच्छे से मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि उन पर बहुत स्पेस है मूवमेंट करने के लिए। ठीक, तो
उनका इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ ऑक्सीजन गैस। पहले सपोज आपका वॉल्यूम इतना है कंटेनर का, अगर आप वॉल्यूम कितना हो जाए कंटेनर का, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते, तो यहाँ पर देखिए पार्टिकल्स अगर यहाँ ऐसे पास पास है तो यहाँ इस कंटेनर में तो ये पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिंग मोर ऑक्सीजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। नो, इससे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर जो वॉल्यूम है उस कंटेनर का उसी में आप और ऑक्सीजन गैस डालेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे और इंटर स्पेस जो है, इंटर पार्टिकल स्पेस है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन किस तरीके से हम कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड। तो इनमें देखिए फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, यहाँ सेकंड एंड थर्ड, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड चेंज टू वेपर्स ओनली। इवेपोरेशन के टाइम पर पार्टिकल्स चेंज होते हैं। कौन से पार्टिकल्स चेंज होते हैं, मीन्स पहला ऑप्शन है फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द बल्क, फिर फ्रॉम द सरफेस एंड बल्क, नाइदर फ्रॉम सरफेस नॉर फ्रॉम बल्क। तो हमने इवेपोरेशन में पढ़ा था कि जो सिर्फ सरफेस पे जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जो सिर्फ सरफेस पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं का ही इवेपोरेशन होता है। जो बल्क में अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका इवेपोरेशन नहीं होता। तो फ्रॉम द सरफेस, ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रॉम द सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is water kept in earthen pots becomes cool during summer due to। ठीक, तो हमने इवेपोरेशन का प्रोसेस देखा था। इवेपोरेशन से क्या होता है, इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। तो जो अर्थन पॉट्स होते हैं जिसको हम मटका बोलते हैं, तो उस मटके में पोर्स होते हैं, उस पोर्स से वाटर क्या होता है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है वो रिलीज हो जाते हैं और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि जो अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक, वो अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर लो हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर इवेपोरेशन। ओके, नेक्स्ट है व्हेन लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग द फर्दर हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड। तो जब लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट होता है तो उस टाइम जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसका क्या होता है, वो यूज होता है स्टेट को चेंज करने में, लिक्विड टू गैसियस स्टेट चेंज करने में यूज होता है एज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, व्हेन लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग द फर्दर हीट व्हिच इज सप्लाइड इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग एज मच, इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, नो, increases the kinetic energy of the particle in liquid, no, is absorbed as latent heat of vaporization by the liquid, क्योंकि वो latent heat of vaporization होता है जिससे liquid किस में change होता है, vapor state में change होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इज टेकन एज। तो रूम टेम्परेचर, हम स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है उसको 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। अगर आपको सेल्सियस में दिया है, सेल्सियस स्केल में पूछता तो वो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर वो केल्विन स्केल में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं तो कितना हो जाएगा, 273 प्लस 25 298 केल्विन। ठीक, तो अगर आपको केल्विन में पूछा तो 298 केल्विन स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर एंड 25 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल। ओके, Next question is the heat absorbed when 1 kilogram of liquid changes to gaseous state at the boiling point temperature is known as। Okay, 1 kilogram of liquid changes to gaseous state at the boiling point temperature is known as। तो क्या बोलते हैं उसे, हमने पढ़ा था, उसे हम बोलते हैं latent heat of vaporization। Okay, latent heat of vaporization।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेवरेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस आर। तो हमने पढ़ा था कि लिक्विफिकेशन कब कर सकते हैं, गैसेस पार्टिकल्स को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस उनमें डिक्रीज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज करना होगा। तो उसके लिए हमें प्रेशर को हाई करना पड़ेगा, हाई प्रेशर करेंगे और लो टेम्परेचर करेंगे, क्योंकि हाई प्रेशर करने से जो पार्टिकल्स होंगी ये जैसे गैसेस हैं और इसमें यहाँ तक फिल है, अगर हम इस पे वेट रखें तो ये क्या हो जाएगा, इनका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज होने से इंटर पार्टिकल स्पेसेस भी डिक्रीज हो गए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। टेम्परेचर लो क्यों, क्योंकि उस लो टेम्परेचर पर जो गैसेस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है या जो सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी लो हो जाती है और वो मूवमेंट नहीं करते। ठीक है, तो हमें गैस का अगर लिक्विफिकेशन करना है तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर नो, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर नो, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर यस। द करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मीथेन इज -70 डिग्री सेल्सियस, इट इज इक्विवेलेंट टू। आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको किस में बनाना है, आपको उसको बताना है केल्विन में। तो केल्विन इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो क्या हुआ है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी, -273, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना आंसर आ जाएगा, 203 केल्विन। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है, 203 केल्विन। ओके, नेक्स्ट इज विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेजर्ड इन पास्कल। तो पास्कल में हम किसको मेजर करते हैं, प्रेशर को। सो राइट आंसर इज प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, rate of evaporation, diffusion and expansion of gases increases upon increasing surface area, pressure, temperature, none of this। तो evaporation, diffusion और expansion, ये तीनों expansion of gases, ये तीनों ही process कब increase होते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। डिफ्यूजन मींस इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, वो भी इंक्रीज हो जाता है। और एक्सपांशन ऑफ गैसेस का एक्सपांशन होना मतलब गैस को फैलना, तो वहां पर क्या होता है, पार्टिकल्स को जब एनर्जी मिलती है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। तो कौन सा, टेम्परेचर। ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।